हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 3 वीडियो। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर बचता है, आ, हमारा रेक्टिफिकेशन चल रहा था, तो रेक्टिफिकेशन में हमारा आज ये लास्ट पार्ट रहेगा और इसी में मैं पूरी इस चैप्टर को सम अप कर दूंगा। तो आज के जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। एक तो मुझे ये बताना है कि सस्पेंस अकाउंट वर्क कैसे करता है, ठीक है। और ये चीज़ बता के उसके बाद मेरे को एक सिंपल सा एक टॉपिक है वो बताना है कि आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उसे बोल सकते हैं हम नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो एक बार ये आज के दो टॉपिक कवर करने हैं अपने को, और बाकी ये टॉपिक हम साथ के साथ मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन के साथ करेंगे। तो भाई बने रहना वीडियो में। और सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं आपको इस टॉपिक से हटके कि वीडियोस पे ना व्यूज़ नहीं जा रहे अब। मेरे को इससे ये लग रहा है कि क्या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ, यानी कि कोई ऐसी दिक्कत आ रही है सामने कि जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे इसमें। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो में मतलब ऐसी क्या कमी रह रही है, या कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको दिक्कत हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये आपकी तरफ से कोई दिक्कत है तो भाई शेयर करो यार वीडियो को, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखो अगर व्यूज़ आएंगे ना तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो देख तो रहे हैं। लेकिन अगर वही 70-80 बच्चे देख रहे हैं, वही व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो उससे फिर वो लेवल का मोटिवेशन नहीं आता। तो ये सारी बात ख़त्म करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो फटाफट रखेंगे वीडियो को, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चलता है वो है सस्पेंस के पीछे लॉजिक क्या है, कि वाई वी यूज सस्पेंस अकाउंट, और ये सस्पेंस आता कैसे है। तो इसको देखने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता कैसा है। तो आप समझ लो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ट्रायल बैलेंस। हालांकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो के एंड में समझा दिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। अब एक काम करते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने क्या करा, परचेजेस करी, ठीक है। अब परचेजेस की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट परचेज करी है मैंने, तो फटाफट बताओ क्या होगी एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, राइट, यही एंट्री होगी। मान लो मैं अमाउंट ले लेता हूँ ₹500, 500 की परचेज करी है। अब मान लो और कोई एंट्री है ही नहीं, तो सिर्फ इसी एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरे ट्रायल बैलेंस में, फटाफट बताएंगे। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा, परचेजेज और ट्रेड पेबल। तो परचेजेज आ जाएंगे ₹500 और ट्रेड पेबल आ जाएंगे ₹500। तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया? जी हाँ, ट्रायल बैलेंस मेरा मैच हो चुका है। अब हमारा जो अकाउंटिंग है वो इसी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसमें चलता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होगी। और अमाउंट जो जर्नल एंट्री में है वो इस तरीके से होती है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहे अमाउंट के मामले में, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, देखो परचेज भी डेबिट में उतना है और ट्रेड पेबल भी इतना है। ऐसी अगर कोई और अदर एंट्रीज हम पास करते हैं तो उसमें भी ऐसे इफेक्ट पड़ेगा कि डेबिट में भी अमाउंट जाएगी और क्रेडिट में भी अमाउंट जाएगी, इस तरीके से कि हमारा टोटल मैच करे, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी अगर आपको ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है। तो अब हम चेक करते हैं कि सस्पेंस कैसे आता है। तो अब देखो, क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। मान लो क्वेश्चन में बोला कि ट्रेड पेबल्स को हमने हमने कोई परचेज करी थी, राइट। परचेज करी हमने कितने रुपए की, ₹500 की। और ट्रेड पेबल्स में हमने उसको क्या लिख दिया गलती से, ₹400। अब मेरे को सिंपली एक चीज बताओ, क्या मैंने ऐसा बोला कि परचेज को मैंने ₹400 लिखा, या फिर मैंने कुछ ऐसा बोला कि पूरी एंट्री ही, होल एंट्री वाज मेड बाय ₹400, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला? अब ये अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, इसके लिए अलग से लाइन खींच देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि दिक्कत क्या होगी इससे। इसमें ये दिक्कत होगी कि हमारा ट्रेड पेबल ₹400 से एंट्री हुई है इसमें, और परचेजेस में ₹500 से हुई है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लो अगर मैं ये बनाता हूँ ट्रेड पेबल्स अकाउंट, तो यहाँ पे बाय परचेजेस में
यहाँ पर लिख दिया हमने 400 रुपये। देखो ये पहले होता था जब हम रियल में जो फिजिकल रजिस्टर्स बनाते थे, अब तो सॉफ्टवेयर चल गए तो डायरेक्ट एंट्री का अलग से रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाता है, तो ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती। लेकिन हमें सीखना जरूरी है कि अगर ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है बाय चांस तो उसे ठीक कैसे करना है। अब ये बनता है हमारा परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया हमने, टू ट्रेड पेबल्स 500 रुपये। अब आप सोचो कि यहाँ 400 यहाँ 500, देखो वो आप एक ये सोचो कि फिजिकल रजिस्टर है, आपने सबसे पहले क्या रजिस्टर उठाया, हमने उठाया परचेज, उसमें लिख दिया टू ट्रेड पेबल 500। अब तुमने सोचा कि चलो इसका डबल इफेक्ट भी डालना होगा, ट्रेड पेबल खोला, इतने में कोई क्लाइंट आ गया आपका, आप उनसे बात करने लगे, उस बीच में आप वो अमाउंट भूल गए, आपने लिख दिया 400। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, फटाफट सोचो कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो चलो चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, राइट। अब इसमें जो परचेज था ये तो रहेगा सेम, लेकिन गड़बड़ कहाँ आएगी, ये हो जाएगा 400 रुपये, राइट। परचेज तो था सेम, लेकिन यहाँ पर आ जाएंगे 400 रुपये, ठीक है। तो अब इससे दिक्कत क्या होगी, क्या आपका मैच हो रहा है, लेकिन यार मैच तो करना पड़ेगा। कौन सी साइड हमारी शॉर्ट हो रही है, हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रही है, तो हम क्या कर देते हैं 400 रुपये से, नहीं 400 नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसे 100 रुपीज़ से हम क्या कर देंगे, इसे सस्पेंस में डाल देंगे। क्योंकि हम इसे सस्पेंस में क्यों डालते हैं, पहली बात, अगर हम इसे ईयर एंड पे बना रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक एंट्रीज, एक एक बुक्स हम चेक करेंगे, तो हम इसे सस्पेंस में डाल के इसे आगे के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये बात क्या हो रही है, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, यानी कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई है, तो ट्रायल बैलेंस बन चुका हमारा। अब हम एक एक एंट्री चेक करेंगे, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में से सस्पेंस छोड़ देते हैं और इसे आराम से फिर तसल्ली से चेक करेंगे। तो अब हमने क्या करा, इसे सस्पेंस में 100 रुपीज़ डाल दिए। अब हमने चेक करा, सारी एंट्रीज चेक करी, तो हमारे एक असिस्टेंट ने ये बताया, आपके असिस्टेंट ने ये बताया, आप CEO, आपके असिस्टेंट ने ये बताया कि आपने ना ट्रेड पेबल्स में गलती से 400 रुपये डाल दिए। ओहो, ये तो गलती हो गई। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब आप CEO, तो आपका तो रेक्टिफिकेशन करना आता ही है, तो आप फटाफट विदाउट रॉन्ग एंट्री, क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री इसे लिखे बिना आप सीधा एक एंट्री पास करोगे। वो एंट्री क्या पास होगी, हम ट्रेड पेबल्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि 100 रुपये से हमने ट्रेड पेबल्स को कम कर रखा था, तो अब हम ट्रेड पेबल्स को बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे, टू ट्रेड पेबल्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि हमने टू यानी कि इसे क्रेडिट क्यों करा, तो भाई ट्रेड पेबल्स जो है वो एक लाइबिलिटी है, यानी कि क्रेडिट आइटम, और इसे बढ़ाने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने 100 रुपये से ट्रेड पेबल्स को बढ़ा दिया। लेकिन यार डेबिट किसे करूँ, परचेज तो बिल्कुल सही डाला था। अब आपने कल का लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि ये कहाँ जाएगा, सस्पेंस में, राइट। तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज़ से। तो इस तरीके से सस्पेंस वर्क करता है। अब आप खुद देखो, यहाँ पर जो सस्पेंस है वो डेबिट हो गया 100 रुपीज़ से, ट्रेड पेबल क्रेडिट हो गया 100 रुपीज़ से। इफेक्ट क्या पड़ेगा आप ट्रायल बैलेंस में, देखो सस्पेंस हुआ था डेबिट 100 रुपीज़ से, और यहाँ पर सस्पेंस का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये अगर डेबिट हुआ है तो क्या कट नहीं जाएगा, ये भाई जो सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था उसी अमाउंट से मैं उसे डेबिट कर दूं तो कट नहीं जाएगा वो, तो ये गया कट। तो इसे एक काम करते हैं, हम इसे बुक्स से हटा देते हैं। तो चलो हमने सस्पेंस को यहाँ पे बुक्स से हटा दिया। अब हमने क्या करा था, हमने ट्रेड पेबल्स को भी ठीक कर दिया था, तो अब वो ट्रेड पेबल्स ठीक होके क्या हो जाएंगे, 500 रुपये। तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया जी। तो ऐसे करके हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कई आइटम्स होते हैं जिनका एक नेट इफेक्ट डाल के या तो वो डेबिट साइड में कम आ रहा होगा या क्रेडिट साइड में कम आ रहा होगा, वो हम सस्पेंस में डाल देते हैं। और एंड में जब हम सारी बुक्स को चेक करते हैं तो हमें गलतियां पता लग जाती हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, और वो हमारा सस्पेंस जो भी यहाँ पर बैलेंस आ रहा होता है वो कट जाता है और हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो ये था ट्रायल बैलेंस के पीछे की हिस्ट्री। तो अब आज का जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वो सेकंड टॉपिक क्या होगा, और ये थर्ड चीज है, क्या चीज, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है बताना जरा।
ये होती है P&L, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ हमने बना ली है, राइट। अब इसके बाद हमें पता लगा, यानी कि एक तरीके से इसको ये बोला जाए, हम बैलेंस शीट और P&L कब बनाते हैं, बता फटाफट, बेसिक्स आपके क्लियर है। हम बैलेंस शीट और P&L कब बनाते हैं, ईयर एंडिंग पे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ईयर एंडिंग पे आपने बैलेंस शीट और ये बना लिए, तब आपको पता लगा कि यार हमारे बुक्स में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ एंट्रियों में दिक्कत है। तो ईयर एंड तो हो चुका है, यानी कि 31 मार्च और ये हो चुका है। अब हम इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, तो कब पास करेंगे, वो तो नेक्स्ट ईयर में पास होंगी, राइट, नेक्स्ट ईयर में पास हो जाएंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, एज एग्जाम्पल, मान लो पिछले साल हमने सैलरी को ₹100 से कम दिखाया था, राइट, हमने सैलरी को प्रीवियस ईयर में ₹100 से कम दिखाया था। अब आपने बोला यार नेक्स्ट ईयर में पता लगा, चलो एक काम करते हैं, इसे रेक्टिफाई कर देते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, बताओ जल्दी। सैलरी को कम दिखाया था, मैंने सैलरी की बात करी है और किसी चीज़ की बात नहीं करी, तो इसका मतलब हम सैलरी को बढ़ा देंगे, टू सस्पेंस कर देंगे, राइट। अब इससे हुआ क्या, अब ये जो एंट्री करी है ना हमने, ये हमने करी है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो करंट ईयर में। तो सैलरी डेबिट कर दी हमने ₹100 से। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बनाते हैं P&L बैलेंस शीट, हाँ P&L बनाते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। तो हमारी मान लो करंट ईयर की सैलरी बनती है ₹1200, किसकी, करंट ईयर की। अब हमने तो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट करके और क्या करा कि ₹100 की सैलरी और बढ़ा दी। हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हमने क्या करा कि एडजस्टमेंट करी और ₹100 की सैलरी और दिख गई, यानी कि इस साल करंट ईयर, देखो जो गड़बड़ हुई थी वो प्रीवियस ईयर में हुई थी, राइट, और इस साल हमारा जो P&L होगा उसमें सैलरी 1200 की जगह 1300 दिखना चालू हो जाएगी। इसका मतलब हम इस तरीके से एंट्री पास नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से अगर एंट्री पास हमने करी तो हम हमारे नेट प्रॉफिट को दिक्कत देगी, हमारा नेट प्रॉफिट अलग आएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट में जब हम P&L बनाते हैं तो सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स आते हैं, ये तो आपको पता होगा, आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, हम उन सबको हटा देते हैं। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट पे कोई दिक्कत ना आए, तो उसी के लिए हमें समझना है। तो देखो सिंपल सा एक शब्द में मैं आपको बताऊंगा करना क्या आपने को। यहाँ लिखता हूँ मैं बैलेंस शीट, राइट, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ट्रेडिंग, राइट, और ट्रेडिंग और क्या लिखेंगे हम, P&L अकाउंट। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें करना क्या होता है, जस्ट हमने जो भी सीखा ना, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि ये एज सिंपल जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला, जो बिफोर वाला है सेम टू सेम वैसा है। क्योंकि एक बात बताओ, ये जो एंट्री करी हमने, यानी कि एक तरीके से बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला मिक्स है। जैसे ये वाली एंट्री करी या फिर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एंट्रियाँ देखी थी वो करी, सेम टू सेम वैसा है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बस जरा सा चेंज क्या करना है, जो भी ट्रेडिंग और P&L के आइटम होंगे ना, क्या बोला मैंने, जो भी ट्रेडिंग और P&L के आइटम होंगे उनकी जगह में क्या लिखना है, सिर्फ एक चीज, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। और जो भी बैलेंस शीट के आइटम होंगे सेम, बस, क्योंकि बैलेंस शीट एक पोजीशन को बताती है, राइट, P&L हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को बताता है, तो इसे नहीं बिगड़ने देना है। तो हम क्या करते हैं, जिस साल भी ऐसी एडजस्टमेंट होती है ना, उस साल दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनेगा मेन P&L जो उस साल का होगा करंट ईयर का, और एक होगा P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट। तो यहाँ का जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो उठ के यहाँ आ जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो यहाँ पर हो जाएंगी। फिर ये जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट ये जाएगा हमारा कैपिटल में, राइट। तो ये हमारा बेसिक, और इसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही एंट्री होंगी। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ये वाला एग्जांपल, अब आप बताओ इसमें हम क्या करेंगे।
आपको मैंने पूरा लॉजिक बता दिया, पूरा बेसिक्स बता दिया। अब ये जो एंट्री होनी थी ये नेक्स्ट ईयर में हम करने वाले हैं। तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे कैसे ठीक करने वाले हो, बताओ भाई। आपने तो सीख लिया ना, अब इसे कैसे ठीक करेंगे हम, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। तो इसे ठीक करने वाले हैं हम कुछ इस तरीके से, इस सैलरी को हटा के हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जस्ट जो भी नॉर्मल एंट्री होनी थी ये P&L का आइटम था, तो हमने इसे क्या कर दिया, चेंज। तो अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल उठाते हैं जिससे हमारी और क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मेरे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन में किस तरीके से बोला होगा, फॉर द ईयर ऑफ 2020 डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। अब एक तरीके से प्रीवियस ईयर का हो गया, अफेक्टिंग द अकाउंट कुछ ऐसे करके बोला हुआ। इन्होंने एक तरीके से ढंग से क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करा है, क्योंकि इसमें यह बताना चाहिए था कि हम आफ्टर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से मेरे को लग रहा है ये उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है, हाँ उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है, उसका क्वेश्चन अलग आएगा। ये देखो, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, राइट, ये वाला देखते हैं। इसमें परचेज, अब देखो उसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके से पहचानना होगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, डिफरेंस P&L में राइट ऑफ कर दिया था हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बुक्स एग्जामिन करी और ये मिस्टेक, उसने लास्ट ईयर बता दिया हमें, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट, कौन सा एरर है बताओ, बेसिक्स चेक करते हैं, कौन सा एरर निकला भाई, ये एरर हमारा प्रिंसिपल एरर। जो चीज़ एसेट है हमने उसको खर्चा बना दिया, कन्वीनियंस एक तरीके से खर्चा होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ भैया, अब तो अपने बेसिक सीख लिया हुआ है, डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होगी, परचेज को हमने डेबिट कर दिया जो कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, परचेज को कर देंगे क्रेडिट, कितने रुपए से, 3,000 रुपये से, राइट। और जो स्कूटर है, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, आप बता भी नहीं रहे कि गलती कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमने खर्चा बुक कर लिया कन्वीनियंस में, राइट। तो डेबिट नहीं, क्रेडिट क्या होगा, हमने डेबिट कर दिया कन्वीनियंस को, तो हम क्रेडिट भी क्या कर देंगे, कन्वीनियंस ये जो भी है, राइट, 3,000 रुपये से। इसका मतलब जो हमने खर्चा बेफालतू में बुक कर दिया था, खर्चा तो डेबिट होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक्चुअल में क्या डेबिट होना चाहिए था, स्कूटर, स्कूटर, तो डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपये से। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफाइड एंट्री। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर क्या ये कन्वीनियंस P&L का आइटम है, यस, ये P&L का आइटम है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जहाँ भी P&L का आइटम होगा, देखो ये बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है, यहाँ कुछ नहीं होगा, जो दिक्कत होगी यहाँ पर होगी, राइट। तो यहाँ पर ये इन्होंने एंट्री पास कर रखी है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है परचेज अकाउंट वाज ओवर कास्ट बाय, भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका मैंने लॉजिक आपको करवा दिया है। कैसे, देखो जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का बैलेंस CD कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बाय बैलेंस CD। मान लो ये है, इन्होंने कितना दे रखा है, 10,000 से, मान लो ये है 1,10,000, और एक्चुअल में जब हमने अपने वाउचर्स देखे परचेज के, तो हमें पता लगा कि हमने परचेज कितने की करी थी, सही में वो हमने परचेज करी थी सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए की, यानी कि परचेज ज़्यादा लिखा दी हमने, यानी कि इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि परचेज ज़्यादा है, इसका मतलब हमने परचेज को डेबिट ज़्यादा करा, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, राइट। तो परचेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ फटाफट, परचेज को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, अब तो तुमने बेसिक सीख लिए हैं, अब तो बताओ जल्दी बताओ। परचेज को कम करने के लिए हम करेंगे परचेज को क्रेडिट, तो चलो हम कर देते हैं परचेज को क्रेडिट, कर दिया, लो मैंने 10,000 से क्रेडिट। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इसे कर तो दिया,
या डेबिट में क्या लिखूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। डेबिट का तो कुछ आइटम है नहीं क्योंकि इसने दूसरे अकाउंट को अफेक्ट करा ही नहीं है, तो डेबिट में आएगा हमारा सस्पेंस, राइट। जब कुछ ना आए, कोई दूसरा अकाउंट अफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सस्पेंस में जाएगा। अब सेकंड बात, क्या ये परचेज जो यहाँ पर हमें परचेज दे रखी है, क्या ये ट्रेडिंग और P&L का आइटम नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पर याद हो तो ट्रेडिंग लिखा था, राइट। ट्रेडिंग एंड P&L का आइटम होगा तो वो P&L एडजस्टमेंट में जाएगा। तो क्या अब इसे ठीक करा जाए? अब तो आपको बेसिक पता ही लग गए, अब इसे क्या करेंगे हम ठीक, कैसे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। तो क्या यही एंट्री हो रही है यहाँ पे? जी हाँ, यही एंट्री हो रही है। अब रैंडम कोई एंट्री उठाते हैं, कोई बढ़िया सी। क्रेडिट परचेज ड्यू, ये वाली तो छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। कैश रिसीट पोस्टेड टू अकाउंट बी, ये भी सिंपल है। कैश रिसीट मिस्टर सी, ड्यू ओमिटेड, ओमिटेड वाली तो सब में बढ़िया होती हैं। सेल ऑफ गुड ओमिटेड रिकॉर्डेड बुक, ये भी बढ़िया है। ये उठाते हैं। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज, देखो क्या लिखा है इसने, परचेज वाज रोंगली पोस्टेड एज 2593। पहले सबसे पहले थ्योरी चेक करवाओ अपनी, थ्योरी चेक करेंगे हम, कौन सी थ्योरी आएगी, कौन सा एरर है ये एरर है हमारा कमीशन एरर, क्योंकि हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दी है, राइट। तो ये आ जाता हमारा कमीशन एरर। अब इसमें हमने परचेज करा था, राइट, परचेज करा था 2395 का, हमने रोंगली पोस्ट कर दिया। हम पोस्ट कहाँ पर करते हैं बताओ? पोस्ट कहाँ पर करते हैं हम? लेजर्स में, यानी कि हमने परचेज के लेजर में 2593 लिख दिया। इट मीन्स 2395 आना चाहिए था, 2593 लिख दिया। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बताओ, मैं चेक करता हूँ एक बार। 2593 माइनस 2395, तो ये हमारा बनता है 198 का। हमें ये करना चाहिए था, हमने ये कर दिया। क्या आपको दिख रहा है कि कम अमाउंट जानी चाहिए थी, ज़्यादा अमाउंट चली गई? इसका मतलब 198 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्या हो गए? परचेज था ना, डेबिट हो गए। अब बताओ, परचेज 198 से बढ़ी हुई है, क्या एंट्री मारोगे? फटाफट बताओ भाई। परचेज 198 से बढ़ी हुई है, क्या एंट्री मारोगे? हम एंट्री मारेंगे, परचेज को कम कर देंगे, टू परचेज। अब सेकंड इन्होंने अकाउंट देने रखा तो क्या आएगा? सस्पेंस, राइट। और कितने से था? 198 रुपीज़ से। अब एक और चीज़ देखो, क्या यार ये परचेज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे हटाया जाए। क्या लिखेंगे हम इसकी जगह? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। ये बात आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना इस चीज़ को लेके। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, राइट। और इस क्वेश्चन में 8th एंट्री जो हमारी हुई है, चेक करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कोई एक इसमें मिल जाए तो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे तो ये काफ़ी है। एक बार अगर मैं देख लूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनी हो तो मैं MCQ भी करवा देता हूँ। 24 मिनट की बन चुकी है भाई, फटाफट MCQ करते हैं। चलो भाई चेक करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट कितने बने, फटाफट करेंगे, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, अरे टेढ़ी लाइन खिंच रही है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, ठीक है, परचेज करा है, इससे करते हैं। परचेज फ्रॉम ए, पास थ्रू सेल्स बुक। दिस एरर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीपी, डिक्रीज इन जीपी, नो इफेक्ट। बताओ क्या हुआ होगा? देखो इसको सिंपली समझने के लिए ऐसे करेंगे हम। अगर हम परचेज करते हैं तो क्या एक तरीके से परचेज डेबिट साइड में आता है। हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा, जीपी में जाना पड़ेगा। अब जीपी हम ट्रेडिंग अकाउंट में गए तो परचेज डेबिट होता है, इसका मतलब एक तरीके से खर्चा बुक करा जाता है। अब हमने खर्चे की जगह उसे सेल्स में डाल दिया, तो एक तरीके से सेल्स भी बढ़ गई और डेबिट साइड को कम कर दिया, तो इससे क्या होगा? हमारा जीपी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन जीपी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इफ अ परचेज रिटर्न ऑफ 1000 रुपीज हैड बीन रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न करी थी, सेल रिटर्न में लिख दी, बट हैज बिन करेक्टली एंटर्ड इन सप्लायर्स अकाउंट, यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल, हाँ एक तरीके से ट्रेड पेबल्स हैं, उनके में सही है। गलती कहाँ हुई है? परचेज रिटर्न की जगह सेल रिटर्न में लिख दी,
होगा क्या? बताओ बताओ बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को भी डील करना हम सीखते हैं आज। वीडियो लंबी ना हो बस, ये ज़्यादा 30 मिनट की चलेगी। देखो, डेबिट, क्रेडिट, परचेज रिटर्न करी तो परचेज रिटर्न किस साइड आती है? क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे तरफ से जो गुड्स हैं वो चले जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो परचेज रिटर्न यहाँ आनी चाहिए थी, राइट, जबकि हमने सेल रिटर्न में लिख लिया, राइट। इसका मतलब कि जो क्रेडिट साइड है वो कम हो जाएगी। क्रेडिट साइड में कितने रुपए आने चाहिए थे? 1000 रुपये, जबकि वो 1000 रुपये क्रेडिट साइड में ना आके डेबिट साइड में आ गए। तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस वुड शो ए डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड टू बी 100 रुपीज मोर देन क्रेडिट, शोज क्रेडिट साइड डेबिट साइड 200 मोर देन। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ऐसा क्यों? हमारी जो डेबिट साइड है ना वो 2000 से ज़्यादा होगी, 2000 से ज़्यादा होगी डेबिट साइड। यार लेकिन बात तो 1000 की चल रही है, ऐसा कैसे? देखो समझो बात को, इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे हम। देखो, अगर हम ट्रेड परचेज रिटर्न लिखते तो हमारे यहाँ पे फिगर मान लेता हूँ मैं एक तरीके से 90,000 यहाँ पर था, लाइक हाँ 90,000 यहाँ पर था जब हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखी थी, राइट। अब जब हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं लिखी तो इसका मतलब ये 1000 रुपये से कम आएगा, यानी कि कितना आएगा बताओ फटाफट? ये आएगा हमारा 89,000। अब हमने वहाँ पे उसे परचेज रिटर्न ना लिख के हमने उसे कहाँ लिख दिया? सेल रिटर्न में, राइट। सेल रिटर्न में लिख दिया 1000 रुपये से। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी 90,000 था ना डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, गलती तो एसआर ज़्यादा पोस्ट कर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1000 एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहे होंगे? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ आ गया होगा। यानी कि 1000 यहाँ से माइनस हो गए तो 90,000 से वो 189 पे हो गया। यहाँ पहले से 90 था लेकिन 1000 बढ़ गया तो ये 91 हो गया, यानी कि 2000 से डेबिट साइड बढ़ गई। तो भाई ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, एक एक चीज़ को समझाऊंगा तो मैं, फिर भी ट्राई करते हैं जितने हो सकते हैं। द अमाउंट पोस्टेड रॉन्ग अकाउंट इज रिटर्न रॉन्ग साइड टू द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट ये कर दिया तो कमीशन आता है। 2000 पेज वेट इज इरेक्टिंग ऑफ अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। इरेक्टिंग का मतलब होता है, एक तरीके से मेरे को इरेक्टिंग का मतलब मैं भूल गया भाई, चेक करते हैं कहाँ पर है इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर ही वो भूल गया आप तो। फोर्थ क्वेश्चन का आएगा बी, मैं सही था, मशीनरी अकाउंट में जाएगा। अब इरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मशीन लेके आ रहे हैं, तो मैंने बताया था फर्स्ट टाइम रेडी टू यूज करने के लिए, मशीन को बनाने के लिए जो भी उस पर एक्सपेंस होगा तो वो जाएगा उसके कॉस्ट में, यानी कि मशीन अकाउंट में, राइट। इसके बाद आगे आते हैं, एन ओल्ड परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर अमाउंट टू 1000 स्पेंड ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू वही फर्नीचर अकाउंट। गुड्स वर्थ 50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, भाई चैरिटी में दिए हैं तो चैरिटी में जाना चाहिए ना, नहीं चैरिटी में क्यों जाएगा? चैरिटी तो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, राइट। वो जाएगा हमारे परचेज में, क्योंकि हमारे गुड्स कम हो गए। उसने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, क्रेडिटेड। क्रेडिट क्या होगा? एंट्री क्या बनेगी बताओ फटाफट? एंट्री हमारी बनेगी चैरिटी, जो कि ये आइटम है P&L का, टू परचेज, राइट। इसके बाद अगला देखते हैं, फटाफट जल्दी करेंगे। गुड्स वर्थ 100 टेकन आउट बाय डोमेस्टिक यूज शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट पूछा है फिर से। देखो डेबिट तो होगा किस में? ड्राइंग्स में, राइट, लेकिन क्रेडिट किस में होगा? परचेज में। इतना तो आपने अगर फाइनल अकाउंट पढ़ रखा होगा तो बड़े आराम से आता होगा आपको, राइट। तो ये कहाँ आएगा? परचेज अकाउंट में। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट बोला है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर चला जाएगा ना हमारा, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा? बैंक टू फर्नीचर। तो क्रेडिट कहाँ पर होगा हमारा? ये
हाँ परचेज नहीं, फर्नीचर अकाउंट में, राइट। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, द प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, किसके लिए करते हैं हम? लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। भाई ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं इसका क्या आंसर दे रखा। अरे क्वेश्चन नंबर देखना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है सी। इसका मतलब जो भी हमारे से क्लरिकल मिस्टेक हुई है, देखो अब थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। क्लरिकल मिस्टेक मतलब ड्यूरिंग द टाइम जब हम एंट्री या पोस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो भी हमारी गलती हुई उन्हें बोलेंगे क्लरिकल मिस्टेक। इन क्लरिकल मिस्टेक के अंदर ही हमारी कौन कौन सी सारी मिस्टेक आ जाती है, प्रिंसिपल वाली भी है, कमीशन वाली भी। तो ये एक मतलब कन्विंसिंग आंसर है, राइट। बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, इतना मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी। 200 रिसीव्ड फ्रॉम स्मिथ अकाउंट, नहीं 200 रिसीव्ड फ्रॉम स्मिथ हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट शुड बी क्रेडिटेड टू। याद करो, बैड डेट रिकवर हो गए तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, राइट। ये तो सिंपल सी एंट्रीज का वो है खेल। लास्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1200 डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस, कौन सा एरर है बताओ फटाफट। क्योंकि मैं हर बार आपसे एरर पूछता हूँ, इसका मतलब ये है क्योंकि ये आपके थ्योरी प्रिपेयर करेगा जो कि हमारी ट्रू और फॉल्स में आती है। तो ये एरर है हमारा प्रिंसिपल एरर, राइट। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अब मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं लो के, हाँ थोड़ा इसे इधर कर लेते हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ कहाँ गया, जो हमारा लो है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब उन का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ मैं शॉर्ट में, विद एग्जांपल विद डायग्राम वगैरह ऐसे। लेकिन मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, ऑल प्रोविजंस मैं नहीं बताऊँगा। यानी कि आप सोच रहे हो कि सारे के सारे प्रोविज़न बता दूँ, क्योंकि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कुछ ऐसे प्रोविज़न ईजी होते हैं। जो हार्ड होंगे ना हम उन्हें कवर करेंगे। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अकाउंट्स की भी आएंगी, अब लो की भी मैं अल्टरनेट आई थिंक चालू कर दूँ, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यार व्यूज़ बहुत डाउन आ रहे हैं और मेहनत के हिसाब से व्यूज़ बहुत कम है, राइट। तो अब ऐसी और भी फ्री कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, और टेस्ट भी पेड में हम फटाफट जल्दी से चालू करने वाले हैं। बस वेबसाइट पे कुछ काम जारी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू, पीस आउट।